अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 10 प्लस कंपेनियंस में हज़रत ज़ुबैर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें ज़रा इनका। ठीक है। अगर 10 मार्कर आ गया तो वो क्वेश्चन क्या होगा? मुझे एक दो गवाही दे दें लोग, जिंदा आवाम गवाही दे दे कि वी आर एबल टू हियर माई वॉइस प्रॉपरली। क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर, गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ, गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ जुबैर ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ। ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ। 10 मार्क्स, दिस वुड बी पार्ट ए। अगर 10 मार्क में आ गया, ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है दो उसके अंदर। ठीक है ना, दो पर्सनालिटीज के ऊपर। और अगर, और इसी का पार्ट बी लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, पार्ट बी चले तो पार्ट बी थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे, पहले 10 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखो, 10 मार्कर अगर अजीज जुबैर के ऊपर आ गया तो वही पैराग्राफिंग उसी स्टाइल से हम करेंगे। ठीक है। ये आपका बनेगा P1, मार्किंग्स कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसके अंदर आप बायोग्राफी बताओगे। ठीक है। लाइफ बिफोर इस्लाम बताओगे, एंड देन यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट हिज कन्वर्जन टू इस्लाम। ठीक है ना। अच्छा, एनी हाउ, सो हजरत जुबैर के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है, पहले तो ये समझ लें कि हजरत जुबैर, इनका पूरा नाम जुबैर बिन अव्वाम था। ठीक है। अव्वाम बिन खुवैलद के बेटे थे। और इनकी जो मदर थी सफिया, वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो है ना वो फुप्पो थी। ठीक है ना, यानी ये प्रॉफिट के फुफीजात हुए। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कजन हुए, एंड ही वाज द कजन, बट कौन से रिश्ते से? फुप्पी के बेटे थे। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब वाज द डॉटर ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, एंड ऑफ कोर्स द सिस्टर ऑफ अबू तालिब, द सिस्टर ऑफ अब्दुल्ला हु वाज आल्सो प्रॉफिट्स फादर। सही है। तो ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के फुप्पी के बेटे थे, फुप्पी जात थे। ठीक है ना। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम का हज़रत जुबैर के साथ बहुत बड़ा और बहुत डिटेल्ड इंटरेक्शन है। और कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो यहाँ पर बुकलेट्स में और नोट्स में मौजूद नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर आपको लेक्चर के दौरान बताते चलूंगा और लिखवा भी दूंगा। ठीक है। हज़रत जुबैर की पैदाइश एंड डेथ आर वेरी सिंपल, क्लोज टू द पैदाइश एंड डेथ ऑफ हज़रत तला। ठीक है। ही वाज बोर्न इन 594 AD। ठीक है। एंड हज़रत जुबैर जो थे बेसिकली, यू कैन परहैप्स से दिस, हजरत अली से गालिबन 6 साल 7 साल जो है ना वो ये बड़े थे। और हजरत अली के भी कजन थे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के भी कजन थे। इनकी जो अर्ली लाइफ है वो बड़ी रफ टफ थी, रफ टफ इन सेंस के इनकी जो मदर थी वो उनको ना खास तौर पे मारा करती थी। आई डोंट नो इफ, हाँ लिखा है, मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इनकी जो मदर थी ना वो उनको घसीट के बड़ा कूटा करती थी, मारा करती थी बचपन में, कोई 8 9 साल की उम्र में, ताकि जिस्म इनकी ना मजबूत हो जाए। और इस बात का फायदा पता है कब होगा? आगे चल के होगा। इस चीज ने इनको बड़ा कॉन्फिडेंट बना दिया था, इस चीज ने इनको बड़ा ब्रेव बना दिया था। ठीक है ना। ये चीज अभी थोड़ी देर में आपको आगे चल के पता चलेगी, मैं जिक्र करूंगा कि एक बार अफवाह फैलती है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो है ना वो काफिरों ने किल कर दिया, मक्का के अंदर अफवाह फैलती है। तो ये हजरत जुबैर जो है ना वो तलवार निकालते हैं और जाते हैं, तलवार, खुली तलवार लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो काफिरों की खैर नहीं। सामने जाते हैं तो देखते हैं कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सही सलामत होते हैं, दूसरे कंपेनियंस के साथ होते हैं, इस्लाम के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। ये मक्का का वाकया है। तो हजरत जुबैर को देखते हैं, वो कहते हैं जुबैर क्या हो गया? अच्छा, अब जुबैर प्रॉफिट के कजन भी हैं तो कजन वाला स्टाइल भी था। तो जुबैर क्या हो गया, खैरियत तो है? ऐसे तलवार लिए हुए, खुली तलवार लिए कहाँ घूम रहे हो? तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे ये पता चला था कि एक एक अफवाह मेरे तक पहुंची थी कि आपको काफिरों ने कत्ल कर दिया है। तो रसूल पाक हजरत जुबैर को कहते हैं कि जुबैर, अगर ये सच होता, क्या अगर मुझे सच में इन्होंने जो है ना वो किल कर दिया होता तो तुम क्या करते? तो वो क्या करते, इसका रिएक्शन जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, कमिंग बैक। तो बायोग्राफी लिखेंगे आप पैराग्राफ 1 में, जिसमें निटिग्रिटीज देंगे। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर मुझे करेक्शन करवानी थी, ठीक है ना, इंशाल्लाह अगले साल की किताबों में डेफिनेटली बहुत सारी टाइपोज होते हैं, हर साल भी अमेंड दिस, ये हटा दें भाई।
ये जो है ना, ये बात तो सही है, फर्स्ट कजिन थे। ब्रदर इन लॉ वाली बात हटा दें, ठीक है ना। यहाँ से आप ये वाली बात जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कजिन भी थे, एंड ब्रदर इन लॉ वाली बात किसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसको जो है ना वो अभी फिल वक्त रिमूव करें, ठीक है ना। खैर एनी आओ, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो हम कुछ कंपेनियंस पर यूनिक रखना चाहते हैं, ठीक है ना। वरना हर किसी का अगर हम रिलेशंस पर बात करेंगे तो इट विल सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज अस। खैर एनी आओ, तो हज़रत जुबैर की ये थी बायोग्राफी। अर्ली लाइफ में मैंने आपको बताया उनकी मदर ने उन्हें बड़ा रफ टफ बना दिया था, ठीक है ना। और उसका एक छोटा सा वाकया भी सुनाया मक्कन लाइफ से, जो अभी थोड़ी देर में आगे आएगा भी। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, एक चीज हमने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की अर्ली लाइफ में पढ़ी थी, ऑन योर स्क्रीन्स, द वॉर्स ऑफ हर्बुल फिजार, द सेक रिलीजियस वॉर्स। मुझे बताओ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की इस वक्त एज कितनी थी सेक रिलीजियस वॉर्स में। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एज इस वक्त गालिबन 15 साल थी, ठीक है। ये जो सेक रिलीजियस वॉर्स थी ये चार थी टोटल। कितनी वॉर्स हुई थी टोटल? फोर वॉर्स, ठीक है ना। ये उस फोर वॉर्स जो थी वो, इनको सैक रिलीजियस वॉर्स क्यों जाता है कहा जाता है? बिकॉज दे कंटिन्यूड इन द मंथ इन विच फाइटिंग वाज प्रोहिबिटेड। इस्लाम आने से पहले कौन से मंथ थे जिसके अंदर फाइटिंग प्रोहिबिटेड थी? यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता हूँ। मुहर्रम, ठीक है, रज्जब, ठीक है ना, जिलकत, जिलहज। 4 महीनों के अंदर फाइटिंग जो है ना वो क्या मानी जाती थी? प्रोहिबिटेड मानी जाती है। इस्लाम के अंदर तो वैसे ही गैर जरूरी फाइटिंग को प्रोहिबिटेड माना जाता है, लेकिन खासतौर पे रमजान को हम बड़ी सैंक्टिटी के साथ जो है ना वो एक सेक्रेड मंथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो रमजान के अंदर तो खास तौर पे बोला जाता है कि दंगे फसादात से दूर रहो। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी जो कौम है वो तो इसका उल्टा ही करती है। रोजे में तो उल्टा हम एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह हमला आवर हो जाते हैं, ठीक है ना। वही वाली बात है। मैं अक्सर इसको ऐसे कहना पसंद करता हूँ कि रमजान में अल्लाह एक शैतान को अंदर कर देते हैं और करोड़ों शैतान बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर के शैतानों को हमें कंट्रोल रखना चाहिए। आपके तो खैर रमजान में सीआईज भी लग रहे होते हैं। एनी हाउ, तो ये हज़रत जुबैर का जो है ना वो हर्बुल फिजार का मैंने हज़रत जुबैर पढ़ाते हुए जिक्र इसलिए किया कि ये चार टोटल वॉर्स थी, ठीक है ना। अब इनकी डिटेल्स पे ऊपर तो अभी मैं नहीं जा रहा, वो हमने लाइव इन मक्का के अंदर कवर करना होता है, ठीक है। तो इसमें से ये कहा जाता है कि जो थर्ड वॉर थी, थर्ड वॉर, उसके अंदर जो है ना वो हज़रत जुबैर के जो फादर थे उनकी जो है ना वो डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो हज़रत जुबैर के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल, आप कह सकते हो कि बर्डन भी था परहैप्स, ठीक है ना। किस किस्म का फाइनेंशियल बर्डन था? अच्छा, ये थर्ड जो वॉर हुई थी इसका ईयर क्या होगा? ये तकरीबन आप ऐसा समझे, अगर आपको इफ यू वांट टू एस्टिमेट दिस, तो आप ये कह सकते हो कि तकरीबन 586 या 587 एडी की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। और इस डेट पे इनके फादर की जो है ना वो अवाम बिन खलत की डेथ होती है, ठीक है। तो फादर की डेथ हो गई, ठीक है। और आपको ये बात जो है ना वो पता हो, ये एस्टिमेटेड, ठीक है ना। प्रोबेबली बिकॉज हर्बुल फिजार के ऊपर जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत ज्यादा डिसएग्री भी करते हैं डेट्स के ऊपर। खैर ये एक रिवायत है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि इनके फादर की जो डेथ है वो 602 603 एडी में हुई है। देर आर डिफरेंट व्यूज। हमें आंसर के अंदर इनके फादर की डेट जो है ना वो काम नहीं आने वाली है कि उनकी डेथ कब हुई। हाँ, ये बात काम आने वाली है कि हजरत जुबैर वॉज वेरी यंग। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी, अगर आप कभी स्पेसिफिक नहीं हो तो जनरलाइज स्टेटमेंट देना बेहतर होता है बनिस्बत कॉन्स्पिरेसी के अंदर फंसने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एक छोटी सी और मिसाल दूं फिर मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइफ इन मक्का के अंदर जब हम अर्ली प्रीचिंग की बात करते हैं, तो जब हम लिखते हैं फितरतुल वही वाला दौर, जिसमें जिस जमाने में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर वही नाजिल नहीं हुई, कितने टाइम पीरियड का गैप था बताओ चैट में। आंसर में क्या लिखोगे, कितने टाइम पीरियड का गैप था? आप लोग में से कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे 1 महीना, कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे 6 महीना। भाई एग्जामिनर इसको एक सिंपल सा, इसका एक कंसाइज सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू राइट कि देयर वाज अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स। बहुत सारे मुफस्सरीन कहते हैं कि 1 महीने का गैप था, बहुत सारे कहते हैं कि भाई कुछ दिन का था, कुछ कहते हैं 6 महीने का था। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कुछ चीजें इस्लामियात के अंदर ऐसी हैं जिनके अंदर हमें कंट्रोवर्सीज अवॉइड करने के लिए वी हैव टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। खैर एनी,
तो हजरत जुबैर जो थे, इनके फादर की डेथ के बाद इन्होंने अपनी जवानी के अंदर ही लर्न फाइटिंग, ठीक है ना। ही ऑल्सो लर्न ट्रेड। तो वो एक मर्चेंट भी थे, उनको ट्रेडिंग, ही वॉज ऑल्सो स्किल्ड ट्रेडर। तो ये हजरत जुबैर की अर्ली लाइफ थी जो आप एग्जामिनर को बताओगे, एक स्केच दोगे एग्जामिनर को कि ये पैदा हुए, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी जो है ना वो अर्ली लाइफ थी। यू कैन टॉक अबाउट हिज ट्राइब बनु असद, ठीक है ना। सो ऑन सो फोर्थ। जितना जो अभी मैंने पूरा लेक्चर दिया, इसको कंसाइज करके आप P1 की फॉर्म में एग्जामिनर को जनरेट करके दोगे। द सैड न्यूज इज कि ये वाला जो P1 होता है, दिस इज ऑलवेज मेमोराइजेशन इन द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर ये सब मेमोराइजेशन वाला पार्ट होता है। P2 जो आपका बनेगा दैट वुड बी, अच्छा कन्वर्जन के ऊपर मेरे ख्याल में मैंने जिक्र नहीं किया। हजरत अबू बकर की इनविटेशन के ऊपर इन्होंने जो है ना वो इस्लाम जो है ना वो एक्सेप्ट किया था विदाउट एनी रिलेक्टेंस। एंड हजरत अबू बकर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि हजरत अबू बकर वाज दी कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जिनके बुलाने पर अशराए मुबशरा 10+ कंपेनियंस में से ज्यादातर कंपेनियंस ने हजरत अबू बकर के इनविटेशन पर इस्लाम एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल, जैसे हजरत अली को हजरत अबू बकर ने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ये हजरत जुबैर की अर्ली लाइफ हो गई। नेक्स्ट जो आपका P2 बनेगा दैट वुड बी ऑफ कोर्स हिज सर्विसेज इन मक्का। मक्का के अंदर हजरत जुबैर की बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है ना। राइट आफ्टर ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ठीक है ना, जैसे जैसे जुबैर ने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो उनके को जो कबीले के जो खुद के लोग थे, दे स्टार्टेड टू टर्न अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक नौजवान है जिसके पीछे बाप नहीं है, हिज फादर हैड डाइड, तो वो जो कुरैश थे उनके लिए बड़ा इजी जो है ना वो टारगेट्स थे ये लोग। तो हज़रत जुबैर वाज आल्सो वन ऑफ देम हु डिड नॉट possess ट्राइबल प्रोटेक्शन, हु डिड नॉट हैव साउंड बैक। फादर नहीं है तो कुरैश ने इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है ना वो जुल्म किया। इनके खुद के खानदान वाले जो है ना वो इनिशियली इनके खिलाफ हो गए, ठीक है ना। इनकी मदर इनके इनिशियली खिलाफ हो गई। सो ही एक्सपीरियंस द सेम वर्बल मेंटल टॉर्चर विच द अदर मुस्लिम्स वर गोइंग थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, हजरत जुबैर जो थे, इन्होंने इस हार्श टाइम में कभी भी इस्लाम को छोड़ने की बात नहीं की। ही स्टूड फर्म ऑन इस्लाम एंड इवेंचुअली आपको ये बात पता होगी कि जब माइग्रेशन टू मदीना का टाइम आया, हजरत जुबैर वाज आल्सो वन ऑफ देम हु माइग्रेटेड टू माइग्रेशन टू एबिसीनिया का टाइम आया इन द 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड इन 615 AD। तो Hazrat Zubair was one of the converts who eventually migrated to Abyssinia, but later on he returned shortly. वो वापस आ गए, मे बी बिकॉज एबिसीनिया का माहौल उनको समझ नहीं आया। बहुत सारे ऐसे मक्का के मुस्लिम्स थे जो एबिसीनिया जाकर ना फौरन से वापस आ गए थे, एंड द रीजन वाज दैट कि द मक्का का इन्वायरमेंट उनको पसंद था, वो जो एबिसीनिया का माहौल था उनको मे भी पसंद नहीं आया, ऑल्दो द माहौल ऑफ एबिसीनिया वाज क्वाइट पीसफुल, ठीक है। तो ये सर्विसेज इन मक्का आपका बनेगा पैराग्राफ नंबर 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वाकया सुनाया था कि एक दिन अफवाह फैल जाती है कि मक्कन्स ने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को किल कर दिया, और अचानक से ये बात जो है ना वो हज़रत जुबैर के पास आती है। हज़रत जुबैर तलवार लेते हैं और बाहर जाते हैं कि बस आज तो मैं मक्कन्स का काम तमाम कर दूं। एंड इवेंचुअली होता ये कि ही सीज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत जुबैर कहते हैं कि यार प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जिंदा है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत जुबैर से पूछते हैं कि जुबैर कहाँ, क्योंकि कजन भी थे ना। तो सामने से मैंने आपको बताया कि हजरत जुबैर जवाब देते कि मुझे ऐसा पता चला था, आई गॉट टू नो दिस न्यूज के जो है ना वो आपको किल कर दिया गया है, एंड सिंस नाउ आई कैन सी यू आई नो दैट दिस वाज अ फेक न्यूज। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पूछते हैं कि जुबैर अगर ये सच होता तो क्या करते। तो जुबैर पता है क्या जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह अगर ये बात सच होती ना तो अल्लाह की कसम मैं अकेले तलवार से पूरे काफिरों से लड़ता और सबको जो है ना वो मार गिराता। जुबैर जो है ना वो जुबैर का ये डायलॉग एकदम जज्बे से, एकदम जो है ना वो फर्म रिगर के साथ निकला होता है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं, वल्लाह दिस इज द फर्स्ट सॉर्ड टू राइज फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। ये वही दौर है अर्ली प्रीचिंग का, जब ओपन प्रीचिंग का, जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और कंपेनियंस के ऊपर खूब बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। तो जुबैर का यहाँ से हमें पता चलता है कि जुबैर बिन अव्वाम वाज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन टू 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 सर्व इस्लाम, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मुझे कंफर्म हो जाए ताकि आप जिंदा हैं और आप गौर से लेक्चर सुन रहे हैं, मुझे बताएं ये पूरे वाक्य के अंदर, ठीक है ना, जो जिसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि दिस इज द फर्स्ट सॉर्ड टू राइज फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, इसका करेज कैसे आया।
हजरत जुबैर के अंदर। इसका क्रेडिट किसको जाता है? बस एक वर्ड में आंसर कीजिएगा, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट किस बंदे को जाता है, ये बताएं। ये क्या 15-15, अच्छा अच्छा अच्छा, पुराने वो हैं, सॉरी। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। इसका क्रेडिट पूरा का पूरा किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है वन एंड द ओनली इनकी मदर को, जिन्होंने इनको बचपन से मार धाड़ के एक स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर, शी कन्वर्टेड हिम इनटू अ स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग इवेंट, ठीक है। अच्छा, इस बारे में हमने बात कर ली है कि ही रिसीव्ड टॉर्चर, ठीक है। अच्छा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना की, एट दैट टाइम जुबैर डिड नॉट अकम्पनी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बट लेटर ऑन इवेंचुअली ही माइग्रेटेड टू मदीना फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड मदर, एंड लेटर ऑन सेटल्ड देयर। ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 पूरा कंप्लीट होगा अबाउट द सर्विसेज विच ही रेंडर्ड इन मक्का। थर्ड पैराग्राफ के अंदर हम बात कर रहे होंगे हज़रत जुबैर की वो सर्विसेज जो उन्होंने मदीना के अंदर दी थी। मदीना के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क के टाइम से ये मौजूद थे, उन्होंने हज़रत जुबैर ने उसमें पार्ट लिया। मवाखात के टाइम पे मौजूद थे, हज़रत जुबैर ने उसमें पार्ट लिया। हज़रत जुबैर वाज आल्सो वन ऑफ द पावरफुल कंपेनियंस टू फाइट इन द बैटल ऑफ बदर। बदर में हजरत जुबैर की एक खास बात थी, वो ये थी कि हजरत जुबैर जो है वो लड़ते वक्त अपने ऊपर उन्होंने ना एक येलो कलर की जो है ना वो पगड़ी जो है ना वो पहन रखी थी, ठीक है ना। ही वॉज वेयरिंग अ येलो टर्बन, एंड व्हेन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लुक्ड एट हिम, एंड प्रॉफिट सॉ के भाई कितने जबरदस्त तरीके से जुबैर सिंगल हैंडेडली लड़ रहे हैं काफिरों से, और एक खूबसूरत स्टाइल में थे, एक फखर के साथ कि भाई जैसे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ना। डेफिनेटली ही वाज डूइंग जिहाद फॉर द कॉज इस्लाम। तो जिहाद करना और जिहाद करते हुए उसमें प्राइड लेना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट बड़ा इंस्पायर हुए, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड कि एंजल्स आर डिसेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ जुबैर। जो फरिश्ते हैं वो जुबैर की फॉर्म में डिसेंड हो रहे हैं। इसी तरह 3H में बैटल ऑफ ओहद जब हुई, तो हजरत जुबैर वाज वन ऑफ द रेयर कंपेनियंस हु डिड नॉट डिजर्टेड द बैटल फील्ड। आपको पता होगा बैटल ऑफ ओहद में खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया था, पूरी इब्न खैमिया ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को किल करने की कोशिश की थी, so on so forth. So Zubair was one of the companions who stood with Holy Prophet peace be upon him, with full determination, विथ फुल जो है ना वो रिगर, एंड ही डिड नॉट स्टेप बैक। अच्छा, कुछ ट्रेडिशंस के मुताबिक हजरत जुबैर वाज वन ऑफ द कंपेनियंस हु आल्सो फॉट डुएल्स इन द बैटल ऑफ ओहद। बैटल ऑफ ट्रेंच के मौके पर हजरत जुबैर मौजूद थे, एंड बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद आखिरी जो जूश ट्राइब था मदीना के अंदर जिसका नाम था बनु कुरैजा, जिसको होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 5th एज के अंदर मदीना से बाहर फेंका था, इस चीज की कंफर्मेशन के बनु कुरैजा ने, आपको याद है ना बैटल ऑफ ट्रेंच का अगर वाकया याद हो, तो नईम बिन मसूद ने जो नईम बिन मसूद का जो वाकया है बनु गतफान से जिनका ताल्लुक था, जो सीड्स ऑफ मिसट्रस्ट उन्होंने सो किए थे दोनों तरफ, उससे पहले कुरैश और ज्यूस आपस में मिले हुए थे, और जो ज्यूस थे वो उन्होंने मदीना के अंदर से हमला कर दिया था मुसलमानों के ऊपर। तो इस चीज की कंफर्म न्यूज लाने के लिए होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हज़रत जुबैर को भेजा था कि पता करें कि क्या सच में बनु कुरैजा ने हमें धोखा दे दिया है, उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना तोड़ दिया है और उन्होंने हम पर अंदर से अटैक कर दिया है। सो ही ब्रॉट दिस न्यूज कि या रसूल अल्लाह ये बात सच है, बनु कुरैजा ने हमें धोखा दे दिया। और फिर उसके बाद हमने ट्रेंच में ये बात करते हैं कि साद बिन मुआज वगैरह को भेजा था प्रॉफिट ने उनको समझाने के लिए कि आप चार्टर ऑफ मदीना रिटेन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बिफोर आई मूव ऑन, 3 ट्राइब्स जल्दी से दोबारा याद कर लो। बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। 2AH, 3AH, 5AH, ये मदीना से एक्सपेल होने की डेट्स हैं, ठीक है। सीरिया, खैबर, और ये गए अल्लाह के पास, एग्जीक्यूट करवा दिया था इनको प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, ठीक है भाई। तो ये आपको जूश स्ट्रक्चर भी रिवाइज करवा दिया। तो ये इस तरीके से हज़रत जुबैर ने जो है ना वो मदीना के अंदर अपनी सर्विसेज दी। फिर आगे चलें, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का टाइम आया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के टाइम पे ही वाज वन ऑफ द विटनेसेस। सो ऑल ऑफ दीज स्टफ विल बी ट्रीटेड एज पैराग्राफ नंबर
3, ठीक है ना। एंड फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस प्रॉफिट डिक्लेयर्ड हजरत जुबैर के माय हेल्पर, ये मेरे कौन है, ये मेरे जो है ना वो मददगार है। फिर आप लोगों को एक खैबर की बात से रिलेटेड चले देखते हैं अभी कितना याद है। बताएं मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट कौन सा था खैबर के अंदर, एंड हु वाज द लीडर ऑफ दैट फोर्ट। कैन यू प्लीज नेम द फोर्ट जो कि खैबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किला था। ऐसे तो बहुत सारे थे ना। कौन सा किला? यस, द किला ऑफ कमूस एंड द लीडर वाज मरहब, ठीक है। तो मरहब को किल किया था हजरत अली ने, और हजरत अली के मरहब का जो भाई था यासिर, उसको किल किसने किया था? ही वाज किल्ड बाय हजरत जुबैर, ठीक है। ऑफ कोर्स आफ्टर मरहब वाज किल्ड। अच्छा, मरहब के दो जनरल्स भी थे जो किले को प्रोटेक्ट करने में मरहब का साथ देते थे। कौन थे वो? यार नाम याद है? एच से और ए से आता है, हारिस एंड अंतर, ठीक है। अगर याद था तो बहुत अच्छी, जबरदस्त, हारिस अंतर, जबरदस्त। 61 62। खैर एनी हाउ, तो ये सारी सर्विसेज थी, ठीक है। तबूक एक्सपीडिशन ले लो, बैटल ऑफ हुनैन ले लो, सीज ऑफ ताइफ ले लो, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का फेयरवेल पिलग्रिमेज ले लो, ये तमाम औकात में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ साथ हजरत जुबैर थे ना। यहाँ पर आप ब्रदरहुड वाली बात भी ऐड कर सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर। एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट के कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी में भी इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक हो गई बात। एंड पैराग्राफ 4 के अंदर हम इनकी लाइफ का जो है ना वो एंड के ऊपर बात करेंगे, लाइफ आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ, ठीक है ना। इनकी डेथ और हजरत अला की डेथ सेम ईयर में हुई है। ही डाइड इन 656 एडी। देयर वाज वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट्स ऑफ हजरत उस्मान जिन्होंने उनको धोखा भी दिया था ऑफ कोर्स, और बदनामी भी कराई थी। हिज नेम वाज मरवान। मरवान ने बेसिकली जंगे जमल को ना आग लगाई थी। एंड मरवान एक्चुअली इशूड द ऑर्डर्स टू असैसिनेट हजरत जुबैर एंड इवेंचुअली हजरत तला इन द बैटल ऑफ कैमल, जंगे जमल, जो कि 656 एडी में टेक प्लेस हुई थी। सो ही डाइड देयर। एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हजरत जुबैर की इन सारी खिदमात की वजह से खुद फरमाया कि तला एंड जुबैर वुड बी माय नेबर्स इन पैराडाइज। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि मैंने तलहा और जुबैर को कई मौकों पर प्रॉफिट पीस भी अपॉन इनका दिफा करते हुए देखा, ठीक है ना। सो विद दिस यू विल एंड योर आंसर, और आपका पार्ट ए जो है ना वो 10 मार्कर हजरत जुबैर के ऊपर, जुबैर का इस तरीके से खत्म होगा। अब आ जाए जरा पार्ट बी के ऊपर। यहाँ पर मैं पार्ट बी लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो पार्ट बी हजरत जुबैर के ऊपर, इट्स अ यूनिक पार्ट बी, आज तक आया नहीं है, प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है ना। ये देखो, जुबैर वाज प्रॉफिट्स रिलेटिव, ठीक है। जुबैर वाज प्रॉफिट्स रिलेटिव, ठीक है। व्हाट कैन मुस्लिम्स टुडे लर्न अबाउट, व्हाट कैन मुस्लिम्स टुडे लर्न, सबर सबर, लर्न फ्रॉम हिज लाइफ अबाउट establishing relations, ठीक है भाई। कैसा मस्त पप्पू सवाल है, 4 मार्क्स, ठीक है ना। अब देख लो भाई, इसको स्ट्रक्चर दे देता हूं मैं, ठीक है ना। अम, देखें भाई, सबसे पहली बात, सवाल को समझने की कोशिश करें, मॉडर्न डे एग्जांपल्स देनी है आपको, ठीक है। सवाल क्या बोलता है कि आज के मुसलमान, व्हाट कैन मुस्लिम्स टुडे लर्न फ्रॉम हिज लाइफ अबाउट एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो सबसे पहली चीज देखो, हजरत जुबैर जो थे, ही वॉज प्रॉफिट्स रिलेटिव, ठीक है। क्या रिलेटिव थे वो मैंने आपको बता दिया, फुप्पी के बेटे थे। एंड ही शोड सपोर्ट टू प्रॉफिट, ही शोड ग्रेट सपोर्ट। सबसे पहले सपोर्ट से भी पहले ही शोड ग्रेट ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेड इस्लाम। तो आज हमें क्या सीखना चाहिए कि ट्रस्ट आर वी शुड ट्रस्ट आर रिलेटिव्स, या फिर आज हमारे लिए बहुत बड़ी सीख क्या है, हर रिश्ते की बुनियाद क्या है, द बेस ऑफ ऑल
रिलेशंस, द बेस ऑफ ऑल रिलेशंस इज ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है ना वो आपकी हर रिश्ते की क्या है भाई, बुनियाद है। समझ में आ गई बात। इसी तरह दूसरा पॉइंट दैट यू कैन ऐड इन योर आंसर इज सपोर्ट। ठीक है, कोई सी भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ठीक है ना, चाहे वो जंग लड़ने की हो, चाहे वो हज़रत जुबैर ने मक्का में जाकर अकेले तलवार उठाकर जो वाकया मैंने आपको सुनाया, या फिर हज़रत जुबैर का लव एंड अफेक्शन फॉर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन। तो सपोर्ट फॉर प्रॉफिट, कोई सी भी एग्जाम्पल दोगे, और फिर आज हम ये सपोर्ट आप बोलोगे कि वी कैन सपोर्ट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेशंस रिक्वायर टाइम एंड सपोर्ट। ठीक है ना। तो कोई भी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन को डेवलप करने के लिए, विच मेक देम स्ट्रॉन्ग, अच्छे रिलेशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, सपोर्ट और टाइम दें। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से हजरत जुबैर ने कभी भी कोई लालच नहीं की, ही वॉज सेल्फलेस इन द रिलेशन। ठीक है ना, ही वॉज सेल्फलेस इन द रिलेशन विद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि गुड रिलेशंस रिक्वायर या डिमांड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने के लिए वी हैव टू बी सेल्फलेस। ठीक है, अपने मतलब से नहीं। इसकी एग्जांपल भी दे सकती हो डेली लाइफ, कि हमें अपने रिलेशंस या रिलेटिव्स को गुड एंड बैड टाइम्स दोनों में याद करना चाहिए। और जितनी डेली लाइफ एग्जांपल्स दोगे वो बहुत अच्छा जो है ना वो तुम्हारा काउंट होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिलेटिव्स को कोविड में, हमारी बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जिनको जरूरत होगी। आज हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, देखो जैसे ये लिखा है ना कि सपोर्ट, तो आज तुम लोग डेली लाइफ की एग्जांपल यहाँ पर ये ऐड कर सकते हो कि भाई आज हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह जुबैर ने अपनी स्ट्रेंथ और ईमान से सपोर्ट किया था प्रॉफिट को, आज हम बहुत सारे रिलेटिव्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशन में उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो दो दो पॉइंट्स लिखोगे और इस तरह डेली एग्जांपल्स के साथ लिखोगे तो भी चार मिलेंगे, अदरवाइज तीन तो आप लिखो, क्योंकि आप जब डेली लाइफ एग्जांपल डेवलप नहीं करते हो तो फिर आपका मार्क कटता है। ठीक है ना। सो एडवाइस यही की जाती है कि यू राइट एटलीस्ट 3 गुड पॉइंट्स सो दैट यू आर एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ना वो पार्ट बी हो गया। सही है। यहाँ पर अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, या अगर कोई डाउट है तो पूछे, मैं चैट में देख लूंगा अभी। नहीं, क्लियर है बात ये सबको। ठीक है ना, तो ये अजय जुबैर के ऊपर आपको आ सकता है। तो हमने जो डिस्कस किया ये पूरा 10 मार्कर था। ठीक है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं पार्ट ए के। ठीक है ना, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इंटरैक्शन विद जुबैर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो राइट अनदर पार्ट बी, एक और पार्ट बी जो परहैप्स आपको एज 4 मार्कर आ सकता है। व्हाट लेसन्स कैन बी लर्नड by Muslims, what lessons can be learned by Muslims today from the life of Zubair? ये भी आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। ये तो बहुत आसान है। हजरत जुबैर की पूरी लाइफ जो हमने स्टडी की, पूरी लाइफ जो डिस्कस की, उसमें से आप कोई सी भी अपनी मर्जी का उठाएंगे पॉइंट्स और बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता कि हजरत जुबैर ने अर्ली डेज के अंदर खूब जो है ना वो टॉर्चर बर्दाश्त किया अपने ट्राइब का, लेकिन सच को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा। तो आज हमारे लिए ये लेसन है कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए, हमें इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं डेली लाइफ एग्जांपल ये दे सकता हूँ, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी का इंडिया हो गया, या फलस्तीन हो गया, या सीरिया हो गया, एट टाइम अफगानिस्तान में भी था। तो हमें ये लेसन मिलता है, हमें ये सबक मिलता है कि हमें सच के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे टाइम हमारे कितना भी अगेंस्ट हो।
इसी तरह जुबैर नेवर हेजिटेटेड टू गिव हेल्प टू प्रॉफिट। तो आज मेरे लिए जिंदगी में लेसन है कि इस्लाम अगर मुझसे कोई मदद मांगता है तो आई शुड बी एबल टू हेल्प। जरूरी नहीं है आज हमें जिहाद की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑल्सो डू फिजिक मेंटल, वी कैन ऑल्सो डू इल्मी जिहाद। तो ये कोई सा भी एस्पेक्ट आप हजरत जुबैर की लाइफ का उठाएंगे और फिर बताएंगे कि उसकी आज हम क्या लेसन उससे आज हासिल कर सकते हैं, एंड यू कैन देन कोट डेली लाइफ एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर व्यू। ठीक है ना। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट हजरत जुबैर। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ। ओके ठीक है। मीनवाइल आप लोग रीजॉइन करें, हम अगली पर्सनालिटी हम अपनी अशरा मुबशरा की कवर करेंगे, प्रोबेबली सात बिन अभी वकास। ठीक है। यू कैन ज्वाइन बाय 8:45, इट्स 8:38, आपके पास 5 to 7 मिनट्स हैं। रिफ्रेश योर सेल्फ, ज्वाइन बाय 8:45, विल स्टार्ट एट 8:45।